क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कल थ्योरी बता दी गई थी रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो उसी के आगे जो है आपका एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ये सर्कल है आपका, ऐसे सर्कल है, यहाँ पे सेंटर पे जो सर्कल है, सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? आर्क जो है, ये भी समझ लीजिए आर्क है, और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 60 डिग्री है। लेकिन मैंने बताया था कि फार्मूले में जो है डिग्री नहीं चलता है, क्या चलता है? रेडियन। तो इस डिग्री को आपको सबसे पहला काम तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो मतलब यूं भी तो कह सकते हो 180 डिग्री का मतलब है पाई, तो 1 डिग्री का मतलब हुआ पाई बाई 180। तो फिर 60 डिग्री का क्या मतलब हो गया? पाई बाई 180 इंटू 60। तो 63 या 180, मतलब ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। तो ये 60 डिग्री बोला जाए या पाई बाई 3 रेडियन बोला जाए, बात एक ही है। लेकिन फार्मूले में जब यूज करेंगे तो रेडियन ही यूज करेंगे। आपको बताया था लड़का थीटा एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से देखिए एल की वैल्यू क्या है? 37.4, आर अपने को फाइंड करना है, थीटा आपका है पाई बाई 3। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आर जो है निकाल लीजिए आप। आर की वैल्यू यहाँ कैसे निकलेगी देखिए, आर की वैल्यू आ जाएगी 37.4 इंटू 3 अपान पाई, और पाई को लिख लीजिए। देखिए अगर पाई से कुछ कटने वाला हो 22/7 तभी कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। 11 2 जा, 11 3 जा, 11 4 जा एंड 2 का 1.7 ला दो, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड है वॉच का, आप घड़ी तो पहनते होंगे वॉच, उसमें जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसने कहा है कि हाउ फार डज इट टेक मूव इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना जो है लेंथ का आपका कवर करेगा वो। तो वही एल इक्वल टू आर्टिफिशियल लेंथ निकालनी है आपको। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मिनट हैंड होता है वॉच में, ये समझिए 12 है, ये 3 है, और ये 6 है, और ये 9 है। तो ये आवर होता है और ये मिनट हैंड होता है, ये वाला बड़ा वाला। तो 1 आवर में ये जो है 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करेगा। तो 60 मिनट में आपका कितना डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में आपको पता चल गया 6 डिग्री बनाएगा। कितना? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना बनाएगा? 240 डिग्री। ठीक है, और 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 180। तो इसलिए आपका इधर वाला 240 डिग्री में कितना होगा? ऐसे पाई बाई 180। देखिए जैसे एक टाफी का दाम अगर पता चल गया इतना, तो 240 टाफी का दाम क्या होगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई बाई 180 इंटू 240, 0 0 कट गया, 6 4 जा, 6 3 जा, मतलब क्या बना है? 4 पाई बाई 3। इतना बेसिक बता दिए, अब आप समझ गए होंगे कि 40 मिनट में कितना रेडियन एंगल चलेगा। क्योंकि ये जो सर्कल का पार्ट होता है, जो आर्क बनता है यहाँ पे, इसमें रेडियन में चलता है। किसमें चलता है? रेडियन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका मिनट हैंड है, ऐसे यहाँ समझिए 12 पे था, और यहाँ से आके यहाँ पे 6 होता है, ये 7 और ये 8। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना एंगल बनाया है आपका? 240। 240 मतलब 4 पाई बाई 3। तो यल इक्वल टू क्या यूज करेंगे? आर थीटा। तो यल की वैल्यू अपने से पूछा गया है, आर की वैल्यू क्या है? इसका जो टिप है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये तो पता है सुई आपकी। तो 1.5 भाई रेडियस है, और थीटा आपका कितना आया है? 4/3। पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कर लीजिए। 3 5 जा 0.5, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.14 इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। ये आप कर लोगे आप।
अब आप लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल है, दोनों की आर्क सेम है, सबटेंड एंगल 65 डिग्री 110 डिग्री, ठीक है, तो उनका रेशियो, रेडियाई का रेशियो निकालना है आपको। तो ये इक्वल टू R1 थीटा, वही फार्मूला आप लगाओ पहले वाले में और दूसरे वाले में। चलो देखो यहाँ पे, ये आपका सर्कल फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन है आपका, ये सर्कल है आपका, ओ सेंटर है ए बी, अगर इसकी लेंथ आर की एल है और ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है ओ डैश, और इसकी जो लेंथ है आर की, इसे सी डी बोला गया, मगर दोनों इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, गिवन है आपका ना, सेम लेंथ है, आर की सेम लेंथ है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, और एंगल क्या सबटेंड हो रहा है 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, ठीक है। तो इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 65, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 इंटू 110, क्योंकि जो फार्मूला यूज होगा उसमें डिग्री नहीं चलती है आपकी। तो पहले वाले के लिए एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 थीटा 1, और दूसरे वाले एल के लिए क्या लिखेंगे, R2 थीटा 2। बट यहाँ पे देखिए दोनों का एल सेम है, लेंथ ये दोनों सेम है, तो अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, R1 थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा R2 थीटा 2। तो R1 बाई R2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा 2 अपान थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू देखिए, पाई बाई 180 इंटू 110 डिवाइड बाई पाई बाई 180 इंटू 65, इसको तो आप मूल के उड़ा दीजिए। अगर कंपटीशन में ही आएगा तो रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो का मतलब कुछ होता नहीं, देखो कट गया, ये बेसिक है। यहाँ से 2, ये यार रेशियो कट कर लोगे आप, आपका आंसर आ गया होगा 23 बाई, इसको काट दीजिए 22 अपान 13, 5 से काट दीजिए, 5 5 13 5 जा 5 25 जा, तो आंसर क्या है, रेडियस का रेशियो R1 बाई R2 22 बाई 13, ये कट कर लो जाओगे आप, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब आप एक्सरसाइज जो है 3.1 सॉल्व कीजिएगा।